Hello, good morning everyone. This is Monica. Today in this video we are going to learn a very interesting topic of physics, that is motion. मोशन क्या होता है? देखो, अपनी डेली लाइफ में, अपने सराउंडिंग में अगर हम कुछ एग्जांपल्स को देखें जिनकी पोजीशन चेंज हो रही है, जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। जैसे आपके सराउंडिंग में आप देखते हो कि बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं स्काई में, रोड्स पे बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो भागते हैं। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोशन जो कि आप अपनी डेली लाइफ में डेली देखते हो, ठीक है। अब हम फिजिक्स में मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब हमको ये तो पता है कि मोशन क्या होता है, अब फिजिक्स में हम मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज हम सीखते हैं। तो फिजिक्स में हम मोशन कब बोलते हैं कि मोशन हो रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम मोशन बोलते हैं, बट विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। लेकिन वो एक रेफरेंस पॉइंट के अराउंड होती है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखिए, रेफरेंस पॉइंट हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अराउंड हमारा मोशन होता है। सो रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू विच वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, हम उसके मोशन को एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देख रहे हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हो, विद योर फ्रेंड, ठीक है। अब आप दोनों मूव कर रहे हो, मान लो इस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही है। अब मैं आपसे अगर पूछूंगी कि आपका फ्रेंड जो आपके साथ बैठा है वो आपका मोशन में है या फिर वो आपका रेस्ट में है, आप क्या कहोगे? कि टाइम के साथ हम तो बहुत चल के गए, तो वो तो मेरे साथ ही बैठा था, तो उसकी पोजीशन तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो आप कहोगे कि आपका फ्रेंड रेस्ट में है। लेकिन अगर एक इंसान जो मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, अब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, वो आप लोगों को देख रहा है, आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन उसके सामने से मूव करी, मतलब आपने भी मूवमेंट किया, तो ये कहेगा कि आप मोशन में हो। अब आपने बोला कि आप रेस्ट में हो, उसने बोला कि वो मोशन में है, तो अब कौन सही है कौन गलत है? तो दोनों ही सही हैं। डिपेंड क्या करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें कर रहे हैं। अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो आपका फ्रेंड रेस्ट में है, और आपके फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेस्ट में हो। लेकिन कोई इंसान जो बाहर खड़ा हुआ है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, तो वो कहेगा कि आप मोशन में हैं। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो डिफाइन करता है कि कोई चीज हमारे पास मोशन में है या रेस्पेक्ट में है, तो उसकी रेस्पेक्ट में हम चीजों को देखते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देखते हैं। ओके, तो अब मोशन को हम मेजर करेंगे। तो मोशन को मेजर करने के लिए हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास? जैसे होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे एंड मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे और कि मेजर कैसे कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं कि डिस्टेंस है ना, कि हम कितना चल के आए हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको आपके घर से स्कूल जाना है, ठीक है, आपने इस पॉइंट से शुरू किया चलना। अब आप यहां से जा रहे हो, ये आपका स्कूल हो गया, ये आपका होम है एंड दिस इज योर स्कूल। आपने यहां से चलना, मूव करना शुरू किया। अब यहां से आप ऐसे भी जा सकते हो स्कूल, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, आप ऐसे घूम के भी जा सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आप इस वाले तरीके से जा रहे हो, तो आप जहां से स्टार्ट किया, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो, तो जितना भी आप चले हो, जो एक्चुअल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो ये आपको ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है, आपको यहां से यहां जाना है। अब यहां से यहां जाने के लिए मान लो आप पहले ए से बी पे गए, बी से सी पे गए। कैसे आप मूव कर रहे हो? ए से बी, बी से मूव कर रहे हो सी। मान लो ये आपका 10 मीटर का डिस्टेंस है, इट इज ऑल्सो 10 मीटर, इट इज ऑल्सो 10 मीटर एंड इट इज ऑल्सो 10 मीटर। अब यहां से यहां मूव करा आपने, ए से सी पे गए तो आपने कितना चला? पहले ए से बी तक आपने 10 मीटर चला एंड उसके बाद बी से सी पे आपने 10 मीटर चला। तो टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 मीटर, राइट। तो जो आप एक्चुअल डिस्टेंस जितना चलते हो, आप एक्चुअल पाथ जो आप ट्रेवल करते हो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, राइट। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड।
एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया है। नाउ द सेकेंड टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के ही जैसा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, आपको स्कूल, आपके घर से ही स्कूल जाना है, तो आप जो शॉर्टकट लेते हो, जो शॉर्ट स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, जैसे आपने यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, आप इन दोनों को ज्वाइन करिए, ठीक है। जब इनको आप ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एंड उस स्ट्रेट लाइन को जब आप मेजर करोगे तो वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये हमारे पास कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में। जब आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और जो एक स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं जब इनिशियल और फाइनल को, तो वो जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जो डिस्टेंस है, अगर मान लो आप घर पे ही खड़े हो, 10 मिनट बाद भी आप घर पे खड़े हो, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0, ठीक है। अगर आप मूव कर रहे हो तो आपने तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो मूव करोगे तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, वो आपको पॉजिटिव में होगा। तो जो आपका डिस्टेंस होता है वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मान लीजिए ये आपकी कोई नंबर लाइन है, दिस इज 0, एंड यहाँ पे आप 5 मीटर आपने मूवमेंट किया, यहाँ पे 10 मीटर, इट इज -5 मीटर। नंबर लाइन पे हम डिफाइन करें तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, आप यहाँ जाओगे, मान लो 5 मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। अब यहाँ से यहाँ जाने में और आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर, तो ये पॉजिटिव हो गया। एंड यहाँ से वो वापस आए इसी पॉइंट पे, तो आपने कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे? जाने में आपका 5 मीटर हो गया एंड वापस आने में आपका 5 मीटर हो गया। तो इस पॉइंट पे वापस आने तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर, ठीक है। ये तो बात हो गई डिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। आप जब इस पॉइंट पे थे, आपने कितना मोशन किया? आप खड़े हुए हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट इज 0। आप इस पॉइंट पे जाके वापस आप आए हो तो आपका जिस पॉइंट पे पहले थे वहीं वापस आ गए। इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करोगे तो कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे जब आप जाओगे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इट विल बी 0, राइट। आप कितना भी चल के आए हुए और डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब आप चल के इधर साइड चले गए मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नंबर लाइन के हिसाब से आपने तो नेगेटिव डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब जो आपका डिस्टेंस है वो आपको ये नहीं बताता कि आपने किस डायरेक्शन में मूवमेंट करी, ठीक है। मूवमेंट आपने की वो ये बताता है, तो ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, हमको डायरेक्शन नहीं बताता। तो जो आपका डिस्टेंस है आपको डायरेक्शन नहीं बताता, राइट। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपको डायरेक्शन भी बताता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। इधर जाओगे तो पॉजिटिव है, आप इधर आ गए तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इट गिव्स अस डायरेक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे हम ये भी सीख सकते हैं कुछ क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, राइट। एंड वो क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपका जो डिस्टेंस है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है दिस इज स्पीड। अब हमें ये पता चल गया कि हमने जो मोशन है वो क्या होता है, मोशन को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कितना चले ये तो समझ में आया, लेकिन स्पीड हमें बताती है कि कितना जल्दी है कितना धीरे आप चल रहे हो, राइट। टाइम के साथ कितना जल्दी है कितना धीरे आपकी जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा आप कर रहे हो, कितना आप ट्रेवल कर रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, आप कितना चले, है ना, तो जो आपका डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस आप चले एंड कितने टाइम में आप चले, जो आपका टाइम से आप उसको डिवाइड करोगे तो ये आपका होता है स्पीड, कि हम कितना टाइम में कितना चल रहे हैं। अब मैं बोलती हूँ मैंने 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, ठीक है, और दूसरा कहता है कि मैंने 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला। आप क्या बोलोगे कि उसकी स्पीड तो ज्यादा थी, आपकी स्पीड कम है। तो कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो कितने टाइम में, वो क्वांटिटी उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। अब क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, तो जो हमारा स्पीड है वो हमारे पास कैसी होगी? इट विल ऑल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब जो स्पीड के जैसे ही है वेलोसिटी भी हमको बताता है कि हमने कितना चले कितना टाइम में, बट ये हमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बताता है कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। वो क्वांटिटी क्या होती है वो हमें बताती है वेलोसिटी, ठीक है। एंड जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसमें हमारे पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है।
ओके, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब आप बाइक चलाते हो आप बोलते हो कि एक्सेलरेट किया, है ना, यानी कि आपने वेलोसिटी को कितना क्विकली आप चेंज कर सकते हो। हाउ क्विकली यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी, हाउ क्विकली द वेलोसिटी चेंजेस। कि वेलोसिटी कितना क्विकली चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल रोड पे ड्राइव कर रहे हो, आप चल रहे हो, ठीक है, अब सडनली क्या होता है कि मान लो पीछे पुलिस है ना, तो आप स्पीड आपने इंक्रीज करी, तो वेलोसिटी आपने बढ़ा दी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने स्पीड को इंक्रीज किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अगर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है विद टाइम, इफ वेलोसिटी जो है, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं विद टाइम, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको एक और टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये था हमारा मोशन के बारे में। मोशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मोशन क्या होता है, अब आपको सारी चीजें पता है, यहाँ से हम चीजों को फाइंड आउट इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।